आम जनता की अगर बात की जाए तो आम जनता ये चाहती है कि 370 जो है वो वापस आना चाहिए। अब ये कौन सी जनता है जो चाहती है? ये वो जनता है जो 370 टूटने के बाद काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ अपने आप को समझ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनजस्टिस जो पहले ही जम्मू के साथ होता आ रहा था, 370 टूटने के बाद ज्यादा इनजस्टिस जो है वो दोबारा से जम्मू के लोगों के साथ जो है वो देखने को मिल रहा है। कश्मीर में तो वैसे ही आप जानते हैं कि किस तरह की नकेल जो है वो कसी गई है, और कश्मीर के लोग जो है वो इस समय तंग पड़ चुके हैं। बोलना नहीं दिया जा रहा है किसी को वहां पे। और वहां के लोगों का वीडियो भी हमने आप तक पहुंचाया कि लोग ये कहते हैं कि अगर हम बोलते हैं तो हमारे घर पे ईडी, सीबीआई, इस तरह की एजेंसीज को जो है वो हमारे तक पहुंचा दिया जाता है। अब आज बातचीत करने के लिए मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट रिजुल मंगोत्रा जी है। आज इनसे हम बातचीत करेंगे। इनका 370 को लेके जो है इनकी क्या सोच है, इनकी क्या धारा है 370 को लेके, आज इनसे बातचीत करते हैं। रिजुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या क्या समझते हैं जब से 370 एब्रोगेट हुआ है? काफी लोगों का ये रुझान है कि 370 अब वापिस आना चाहिए। हमने जो सपने देखे थे वो सपने कहीं ना कहीं हमारे टूटते हुए नजर आए हैं, और जो खुशियों की लहर जम्मू वासियों में थी, आज कहीं ना कहीं वो खुशी की लहर तो नहीं लेकिन गम की लहर जो है वो देखने को मिल रही है। आपका इसके ऊपर जो है वो क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो 370 धारा थी उसमें काफी सारे फ्लॉज थे। ठीक है, उसमें इतने सारे फ्लॉज थे कि जैसे हमारी जो बेटियां थी वो बाहर शादी करके जाती थी तो उसके राइट सारे खत्म हो जाते थे। वो यहाँ लैंड परचेज नहीं कर सकती थी, अपनी फैमिली में जो है वो हिस्सा नहीं ले सकती थी, अपनी फैमिली प्रॉपर्टी का कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें उसका हिस्सा खत्म हो जाता था। ठीक है, और दूसरे हैंड पे ये होता था कि कोई कश्मीर में जैसे काफी सारे लोगों ने ऐसा किया हुआ है कि बाहर पाकिस्तान से वह शादी करके उनके वहां से लड़कियां यहाँ पे लाके तो शादी वगैरह करके तो उनको 370 को मिसयूज करके, मैं तो मिसयूज कहूंगा इसको, मिसयूज करके उनको यहाँ की सिटीजनशिप दिलवाई थी। ठीक है, और यहाँ की सिटीजनशिप दिलवाने के बाद उनको यहाँ के राइट्स मिले, और वो हमने देखा काफी सारी जो स्कैम्स हुए हैं बीच में इनके साथ हुए हैं। काफी सारे जो वहां से आई थी लेडीज यहाँ पे इंडिया में रह रही थी 370 से पहले, उनकी सिटीजनशिप उनको दिलवाई गई है, तो ये मिसयूज ही हुआ ना आर्टिकल का। लेकिन रिजुल जी, मेरी बात सुनिए, थोड़ा सा बैक हिस्ट्री में चलते हैं जम्मू कश्मीर की। 370 ये किसी और मुल्क ने नहीं दिया। 370 जब हुआ उस समय महाराजा हरि सिंह जी ने ये एक सुरक्षा कवच जो था वो जम्मू कश्मीर को दिया। अगर इसमें कोई दिक्कत थी तो इसमें जो था वो चेंजेस कुछ ला सकते थे, लेकिन जैसे था वैसे रहने। अब मोदी जी की अगर स्टेट की बात करें जहां से मोदी जी बिलोंग करते हैं, जहां से वो इलेक्शंस लड़ते हैं, 371 वहां पे लगा हुआ है। उनकी जमीनें जो है वहां पे सेफ है, उनके वहां पे जो नौकरियां हैं वो सेफ है। वो स्टेट जो है पूरी वाइन शॉप जो है वहां पे बिल्कुल वाइन आपको कहीं पे नजर नहीं आएगी, कहीं पे शराब खाना नजर नहीं आएगा। फिर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इतना इनजस्टिस क्यों किया गया? देखिए, इसमें सबका अपना पर्सपेक्टिव है, तो मैं अपना पर्सपेक्टिव रखना चाहूंगा इसमें कि आप कह रहे हो कि 370 के बाद लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ है। लोगों के साथ कोई इनजस्टिस नहीं हुआ है। 370 के बाद तो इतने बढ़िया बढ़िया बेनिफिट आए हैं लोगों के पास। एक आयुष्मान भारत की स्कीम यहाँ पे एलोकेट हुई है लोगों को। 5 लाख तक का आप इंश्योरेंस ले सकते हो, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके भी आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक एस्कॉम्स हॉस्पिटल है यहाँ, बत्रा हॉस्पिटल जिसको कहा जाता है, वहाँ पे एक जम्मू ऑनकोलॉजी सेंटर है, वो कैंसर इंस्टीट्यूट है। वहां पर मैं गया था किसी को देखने के लिए, किसी फ्रेंड के फादर जो है एडमिट हुए थे कुछ महीनों पहले, मैं वहां देखने गया था। वहां पे एक जो चप्पल पहनने वाला बंदा है वो भी वहां इतना महंगा ट्रीटमेंट करा रहा है क्योंकि उसको आयुष्मान कार्ड मिला है। ठीक है, और ये आयुष्मान कार्ड मिलना तभी पॉसिबल हुआ है। क्या अगर 370 होता तो क्या आयुष्मान कार्ड यहाँ जम्मू कश्मीर में नहीं चलता? नहीं, क्योंकि JNK के जो लॉज थे वो अलग थे, एप्लीकेबल नहीं थे। और कुछ सेंटर के लॉज पहले भी तो यहाँ पे एप्लीकेबल होते थे ना? नहीं, कुछ लॉज एप्लीकेबल होते थे, वो असेंबली पास करती थी। ठीक है, अभी कुछ लॉज ऐसे होते थे जो कि यहाँ पे होने चाहिए थे। ठीक है, पहले यहाँ पे IPC नहीं थी, अब IPC आ गई है। 370 धारा के अंदर साफ तौर के ऊपर ये लिखा है कि जब तक यहाँ की असेंबली उसको पास नहीं करती तब तक इस धारा को नहीं तोड़ा जा सकता। फिर इतना इलीगल तरीके से जो है, इतने हौश-फाश तरीके से जो है जम्मू कश्मीर को 2 यूनिट टेरिटरीज में तब्दील कर देना, आप समझते नहीं है कि हमारी प्रमोशन की जगह जो है वो डिमोशन हुई है? नहीं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ठीक है लिखा था वहाँ पे JNK की असेंबली, लेकिन उस टाइम पे असेंबली तो थी नहीं, सरकार तो थी नहीं, इलेक्टेड गवर्नमेंट तो थी नहीं। फिर कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस के दम के ऊपर लोगों को रोका गया, डिटेन किया गया, और जो है इलीगल तरीके से कहीं ना कहीं तोड़ा तो गया ना। देखिए, मुजम्मिल, कहीं ना कहीं लॉज का जो है वो उल्लंघन तो हुआ है ना लॉज का। जब असेंबली नहीं है तो लॉज के क्या उल्लंघन होने। और दूसरा, आप ये बोल रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि महाराजा हरि सिंह जी ने ये इंडिया के साथ एक्सेशन करते थे, तो एक चीज उसमें जरूर लिखी थी कि ये टेम्पररी आर्टिकल है, ये टेम्पररी आर्टिकल है, ये परमानेंट आर्टिकल नहीं है। तो इसको हटाया गया क्योंकि असेंबली नहीं थी, असेंबली नहीं है तो पार्लियामेंट ने हटाया इसको, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से तो हटाया नहीं गया। आप कह रहे हैं कि टेम्पररी है, ठीक है। एक वकील साहब हैं वो कह रहे हैं कि इट इज ए परमानेंट।
कोई इसको तोड़ नहीं सकता, चाहे वो पार्लियामेंट्री असेंबली हो या स्टेट की असेंबली हो, कोई इस 370 को नहीं तोड़ सकता। सही है, टेम्पररी था। वो किस बेस पे कह रहे थे फिर? वो मुझे पता नहीं, वो मेरे को पता है कौन से वकील की आप बात कर रहे हैं। वो वकील तो काफी जो है वो काफी दिन से यही कर रहे हैं कि लोगों को भड़का रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने अभी ये जो पीछे प्रोग्राम हुए यहाँ पे आपने देखे होंगे, यहाँ पे अपना कश्मीर में काफी सारे प्रोग्राम्स होते हैं। कश्मीर में आप देखते हैं वो वीडियोस भी आते हैं, आपने ही अपलोड किया था अपने दूसरे किसी चैनल पे, या किसी ने अपलोड किया था आपके ही किसी मीडिया हाउस ने, कि वो लड़की बाइक चला रही थी और कह रही थी कि 370 से पहले मैं ऐसे बाइक नहीं चला सकती, लेकिन अब मेरे को इतनी आजादी मिल चुकी है कि मैं कश्मीर की किसी भी गली में जाके बाइक चला सकती। वो तो दुनिया ने देखा ना वो वीडियो। तो मतलब आप ये डेवलपमेंट मतलब कि आप गिनवा रहे हैं। अब देखिए मैं डेवलपमेंट आपको ये भी बताता हूँ। 370 अगर यहाँ थी, 370 से पहले क्या था जम्मू में, आप बताइए मुझे। IIT अभी बाद में आया, IIM जो है अभी खुलने वाला है, रिंग रोड बन गई जम्मू में, कटरा एक्सप्रेसवे बन रहा है जो कि दिल्ली तक जाएगा, 5-6 घंटे में आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। ठीक है, बाहर से कोई आके यहाँ काम नहीं कर सकता था। ये ब्रॉडबैंड की कंपनीज नहीं होती थी, वो ब्रॉडबैंड BSNL का चलता था। यहाँ एयरटेल आया, जियो आया, आर्केड में नेट प्लस आया, काफी कंपनियों ने अपने ऑफिस लॉन्च किए। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, ये जम्बू जू जो आपका बना है, ठीक है, वहां पे जम्बू जू में बनने के बाद जो आज सर्विसेज दे रहे हैं ना, वहाँ पे लोकल सर्विसेज दे रहे हैं। वो मैंने एक कश्मीर से लड़का आया हुआ है वहां पे, वो मतलब ऑफिस में बैठा था, मैंने उसको बोला आप खुश हो? कह रहा सर हम भी खुश हैं और वहाँ कश्मीर में लोग भी खुश हैं। और इवन आपने यहाँ देखा होगा 15 अगस्त के प्रोग्राम में वहां पे डांस किया जा रहा था लाल चौक। ठीक है, मैं आपकी बात मान गया। IIT आ गई, IIM आ गया, एम्स आ गया, सब कुछ आ गया 370 टूटने के बाद। ठीक है, लेकिन शायद आपको पता हो, जब स्टेट थी, जब गवर्नमेंट थी यहाँ पे, PDP और BJP की कोलिजन में गवर्नमेंट थी, उस समय लोगों ने हेजिटेशन करके यहाँ पे ये चीजें जो थी मनवाई थी। यूनियन टेरिटरी में हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को ऐसा क्या मिला? देखिए पहली बात ये तो पहले से है ना, ये DPR इनकी बनी हुई थी, सब कुछ इनकी फाइल्स रेडी थी। DPR तो काफी साल पहले, DPR तो मैं कह रहा हूँ, अगर सुनिए पैसा भी सैंक्शन हो चुका हुआ ठीक है, लेकिन काम रखना बाकी था। आप इस चीज को मुकर नहीं सकते। 2014 से भाजपा की सरकार केंद्र में थी और भाजपा की सरकार आज भी केंद्र में है, और जम्मू कश्मीर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली बीजेपी का जो है वो राज है। तो अगर पूछा जाएगा तो बीजेपी से पूछा जाएगा। ये चीजें बीजेपी के टाइम पे जो थी वो DPR बनाई गई थी, और आज उन्हीं के टाइम के ऊपर जो है इनका काम भी हो रहा है, हम मानते हैं इस चीज को। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि जब से 370 टूटी 5 अगस्त 2019 के बाद, जम्मू कश्मीर को ऐसा क्या मिला? ये चीजें पहले भी थी, DPR में बनी हुई थी, और जब स्टेट थी तब ये था, और उस टाइम की ये DPR अब आज इनका काम मुकम्मल हो रहा है, चाहे रिंग रोड है, चाहे फ्लाईओवर्स हैं, चाहे हाईवेज हैं, ये उस टाइम का काम है। यूनियन टेरिटरी में ऐसा लोगों को क्या मिला? आपको एक मैं जीता जाता एग्जांपल दूंगा। श्रीनगर स्मार्ट सिटी बना, कंप्लीट हुआ, जम्मू को क्या ही मिला? दीवारों पे पेंट। ये स्मार्ट सिटी आप कहते हैं? वो देखिए सामने, अगर आप अपना कैमरा घुमा पाएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। सोलर पैनल्स वो देखिए सामने, वो दिख रहे हैं आपको साइकिल स्टैंड, ऐसे कम से कम 2 से 2,500। ठीक है, और भी चीजें हैं जो लोग देखना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं देखना चाहते। मेरे को पता है ये अपलोड करने के बाद आपको भी कुछ कहेंगे, मुझे भी कुछ कहेंगे, कुछ एंटी होंगे। वो उनका हक है, वो बिल्कुल, कोई भी चीज होगी ना उसके कुछ लोग एंटी होंगे, कुछ लोग हक में होंगे। मैं तो कश्मीर गया था थोड़े दिन पहले, वहां पे मैंने लोगों से पूछा, मैं हाउस बोट में बैठा था, वो कहता सर हम तो बहुत खुश हैं, यहाँ पर तो इतने सारे लोग आने लग गए। आप कहता पहले स्ट्राइक्स होती थी, बंद रहते थे। रिजुअल जी, कश्मीर की मैं बात नहीं करूंगा, कश्मीर खुशहाल है, वो उनको अपनी लड़ाई लड़ने आती है, वो छीन के भी अपना हक जो है वो सरकार से लेते हैं। लेकिन पीसता है जम्मू वाला। जम्मू वालों ने साथ इसलिए दिया था भाजपा सरकार का कि हमें हमारे हक हकूक मिलेंगे। एक टोल प्लाजा जो है वो भाजपा सरकार माफ नहीं करवा पाई। स्मार्ट मीटर्स के ऊपर धरने पे धरने जो है वो लोग दे रहे हैं, लेकिन वो रिवोक नहीं करवा पाई भाजपा सरकार। तो फिर किस चीज का बेनिफिट जो है वो 370 टूटने के बाद जो है लोगों को मिला है? युवा सड़कों पर है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, आप पहले इसकी चीज ले ली, स्मार्ट मीटर की आपने बात की है, स्मार्ट मीटर की बताता हूँ। स्मार्ट मीटर के लिए एक धारणा बनाई जा रही है लोगों की तरफ से। कुछ लोग हैं जो प्रोटेस्ट में जा रहे हैं, ऑपोजिशन पेड है, वो धारणा ये बनाई जा रही है कि स्मार्ट मीटर में बिल ज्यादा आ रहा है, स्मार्ट मीटर में बिल इतना आ रहा है, स्मार्ट मीटर में हम आपको लूट लिया जाएगा, स्मार्ट मीटर में आपका 3 गुना ज्यादा बिल आएगा। बट मैंने अपने घर में स्मार्ट मीटर जो है वो लगा हुआ है, मेरे घर के बाहर रोड पे पोल के ऊपर स्मार्ट मीटर लगा है। मैंने अपना पुराना मीटर वापस नहीं किया था। मैंने उनको कहा मेरे को पुराना मीटर वापस नहीं करना, उन्होंने कहा आपका कंसेंट है, अगर आप करना चाहते हो तो करो, नहीं कर। मैं उन दोनों की रीडिंग ना हर महीने मिला के देखता हूँ और वो बराबर आती है, 1-2 यूनिट का फर्क होता है। वो लोग कौन है जिनके बिल ज्यादा आ रहे हैं? वो लोग मैं बताता हूँ आपको कौन है जिनके बिल ज्यादा आ रहे हैं। वो लोग वो है जिन्होंने पिछले बिल नहीं भरे थे। ठीक है, पिछले बिल लोगों ने भरे नहीं। वो कुछ लोग हैं जिनकी सेटिंग होती थी, आधा बिल आप माफ कर देंगे, आधा बिल आपकी रीडिंग कम डाल देंगे। आपको पता ही है ये जम्मू कश्मीर में कौन लोग हैं जो ये काम करते थे।
इसमें क्या हुआ है, जब वो मीटर उतारने आए उन्होंने पूरी रीडिंग ले ली उनकी, ठीक है, जो जिसके साथ उनकी सेटिंग होती थी, मीटर रीडर्स या जिनके साथ भी सेटिंग होती थी, उसमें ये क्या बोलते थे कि आधा बिल आपका माफ करा देंगे हम, लेकिन उसमें भी एक तरीका होता था, यूनिट मैनुअली नोट करते थे, 1000 यूनिट रेड होते थे, 200 डालते थे, उस 200 यूनिट का उसके पास बिल आता था 400, 500, 700 रुपए, 700 रुपए वहां आता था, 300 रुपए वो आगे देता था, 800 यूनिट बढ़ जाते थे। लेकिन जब स्मार्ट मीटर लगे हैं तो उन्होंने पूरी यूनिट उठा ली है, लोगों के 2 लाख रुपए बिल आया। इसको रेक्टिफाई करने के लिए भी मैं एक तरीका बता देता हूँ आपको। जो ये लोग कह रहे हैं ना हमारा 2 लाख रुपए का बिल आया हुआ है, कई लोग कहते हैं हमारा बिल ज्यादा आया, आज हमारा 5000 बिल आ रहा है, हमारा 10,000 बिल आ रहा है। आप एक काम कीजिए, पिछले 4 महीने का बिल उठा लीजिए जिसमें स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं, और पिछले साल के इन्हीं 5 महीनों के बिल उठा लीजिए। मेरे को पता है, मैंने खुद चेक किया हुआ है, पिछले साल के 5 महीनों के बिल आएंगे 200 रुपए, 100 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए। कैसे आ गए वो? 4 AC 3 AC तुम्हारे घर लगे, आज तुम्हारा बिल आया 5000, 7000, 8000, कैसे आ रहा है? वो वैसे ही आ रहा है बिल कि स्मार्ट मीटर में कोई जो कंजम्पशन हो रही है वो सामने दिख रही है, वो ऑनलाइन जा रही है पीडीडी के ऑफिस में। लेकिन जो लास्ट ईयर उनका बिल 200-300 कैसे आ गया? अब ये तो है नहीं कि इसी साल 4 के 4 AC लगा लिए उन्होंने, तो ऑब्वियसली ना वो गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिया है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं जी ये बढ़िया नहीं है, ये स्मार्ट मीटर ऐसा है, स्मार्ट मीटर मेरा आखिरी सवाल आपसे है, 370 एब्रोगेट हुआ, आप इसके हक में है या अगेंस्ट है? देखिए, मैं भी इसके हक में हूँ, और जो इंडिया का जो नेशनलिस्ट है ना, वो अपने आप को जो पहले इंडियन मानते हैं, जो पहले अपने आप को इंडियन मानते हैं, वो सारे इसके हक में है। लेकिन हाँ, जो अपने आप को पहला बोलता है हम ये हैं, हम यहाँ के हैं, हम यहाँ के हैं, वो है ये बाहर का है, हम यहाँ के हैं, वो लोगों को प्रॉब्लम है। वो कुछ लोग हैं 10-20% होंगे जिनको प्रॉब्लम होगी, लेकिन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ जम्मू में बहुत मुद्दे ऐसे हैं जो अभी सॉल्व होने वाले हैं, लेकिन किसी पार्टी ने 2014 से पहले तो इनिशिएटिव नहीं लिया ना। क्यों नहीं लिया? एनसी ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, पीडीपी ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, कांग्रेस इतने साल राज किया कांग्रेस ने, उन्होंने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। लेकिन बीजेपी इनिशिएटिव ले रही है। कुछ साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल हो गए हैं, कुछ डेवलपमेंट हो रही है, कुछ मुद्दे अभी भी पेंडिंग है। 370 टूटने के बाद ब्यूरोक्रेसी हावी हुई है जम्मू में या नहीं? देखिए, ये मैं मानता हूँ आपकी बात की, ब्यूरोक्रेसी जम्मू में हावी हुई है। इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए इलेक्टेड गवर्नमेंट। जेएंडके में इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। जो नॉर्मल लोग है ना, आम लोग है ना, उनको अपना काम कराने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मुझे भी हो रही है, कभी किसी को हो रही है, लोग मेरे पास भी आते हैं प्रॉब्लम सॉर्ट करवाने, बहुत प्रॉब्लम है जो सॉर्ट करवाने आते हैं। हाँ, तो ये उसमें ये कर सकते हैं, कोई एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वगैरह रख दिया जाए जिसकी वजह से ये लोगों को प्रॉब्लम ना हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रिजुल जी। चलिए, एक बात तो रिजुल जी ने मानी कि 370 टूटने के बाद जो है वो ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं हावी हुई है, और इनकी भी डिमांड ये है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी को जो है वो बहाल कर देना चाहिए। हालांकि सेंटर में ये कहा जाता है कि डेमोक्रेसी जम्मू कश्मीर से लेके जो है वो केरला तक जो है वो डेमोक्रेसी है, लेकिन पिछले 5 साल से जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी डेमोक्रेसी नहीं है। ब्यूरोक्रेट राज है, ब्यूरोक्रेट का अपनी मनमर्जी है, जो ऑर्डर निकालते हैं, रात को ऑर्डर निकालते हैं, सुबह डिलीट कर देते हैं, लोगों को पूछते तक नहीं है। और आप जानते ही हैं कि क्या सूरत हाल है। और 370 के ऊपर हमने जो बातचीत की है, अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। हाँ, जानता हूँ कुछ लोग इसके अंदर हक में आएंगे, कुछ लोग इसके अगेंस्ट में आएंगे, लेकिन सच्चाई आप लोगों को पता है, सच्चाई आप सबको पता है कि कौन सफर कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। 370 वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या 371 जो है वो जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए, ये आप लोगों को जो है वो डिसाइड करना है।